हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर उड़ान एजुकेशन सपनों को सच करे। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। दोस्तों, कल जैसे मैंने आप लोगों से पूछा था कि कंप्यूटर के क्लासेस स्टार्ट करना है कि नहीं करना है, आप प्लीज़ कमेंट और मेल करके बताइए। तो आप में से किसी स्टूडेंट का मेल आया है, कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट भी आया है। तो जिसमें से सरिता सिंह, गौरव, विशाल, अतुल रॉय, अंजलि सिंह, अनन्या बेरा, इन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब कमेंट करके हमारा साथ दे रहे हैं और हमें मोटिवेट कर रहे हैं ताकि हम ये सब टॉपिक और कोर्सेज जो भी है सारा जल्द से जल्द आप लोगों के सामने लेकर के आएँ। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए और हमें ऐसे ही अपना सजेशन और जो भी आपके अंदर कुछ और भी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि ये अतनु रॉय जी हमें बोल रहे हैं कि जनरल एप्टीट्यूड का वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने के लिए। तो अतनु रॉय जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा वीकेंड का क्लास जो है वो आप प्लीज़ हर वीकेंड में क्लास होता है, तो वो वीकेंड का क्लास आप देखा कीजिए। उसमें एप्टीट्यूड का अभी हम शॉर्टकट के कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं सैटरडे संडे को, जैसे क्यूब स्क्वायर, क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। तो इस तरीके से आप सैटरडे संडे का क्लास फॉलो कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एप्टीट्यूड का भी क्लास अभी चल ही रहा है वीकेंड पे। और अनन्या जी ने भी बोला है कि ऑल्सो स्टार्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लासेस। तो अनन्या जी, आस्ते आस्ते सभी सब्जेक्ट हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। अभी एप्टीट्यूड पकड़े हैं, मे भी आस्ते आस्ते रीजनिंग, जीके वगैरह सब स्टार्ट होगा। आप थोड़ा धैर्य रखिए, जब भी स्टार्ट होगा मैं आप लोगों से, ऑब्वियसली आपके बिना हमारा ये चैनल अधूरा है, तो आप लोगों से हम ज़रूर सजेशन ज़रूर लेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एक्सरसाइज 4.3 पार्ट 1 एनसीईआरटी। ठीक है, 4.3 जो एक्सरसाइज है वो थोड़ा लेंदी है, तो मैंने इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आज हम पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे और कल 4.3 का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। तो आइए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो हमें ये 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के मतलब इक्वेशंस दिए गए हैं। x + y = 4, x - y = 2, y = 3x एंड 3 = 2x + y। तो इस इक्वेशन के हमें ग्राफ को ड्रॉ करने हैं। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये आप घर पे खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। और ये 4th नंबर सम्स मैं अभी आपको करके बताता हूँ। तो इस तरीके से अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट या फिर मेल ज़रूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन दिया गया है 3 = 2x + y। तो जैसा कि मैं हमेशा क्या करता हूँ, y को लेफ्ट हैंड साइड में कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको y को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, x को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, या फिर इक्वेशन जैसे दिया गया है उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरीके में भी x और y को पुट करके या फिर किसी एक वेरिएबल के वैल्यू को पुट करके आप दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इसी वैल्यू को -1 को अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, एंड यहाँ पे -2 जब =2 के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो 3 + 2 हो जाएगा, तो y = +5 हो जाएगा। तो जिस तरीके से इक्वेशन दिया गया आप उसमें भी वन वेरिएबल मतलब किसी एक वेरिएबल का वैल्यू अगर आप देंगे तो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे y को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, यहाँ पे 2x को मतलब लेफ्ट हैंड साइड में दिया तो 3 - 2x हो गया = y, मतलब y = 3 - 2x। इस तरीके से मैंने चेंज कर लिया। अब आइए, x की जगह पे मैंने -1 पुट किया तो मेरा क्या आया 3 - 2 और x की जगह पे -1। तो 2 × 1 कितना होता है 2 और माइनस माइनस प्लस, मतलब 3 + 2 तो y = 5 आ गया। फिर मैं x = 0 लिया, तो x = 0 लेने पे y = कितना है 3 - 2, x का वैल्यू 0, मतलब ये जो टर्म है 2 × 0 कितना हो जाएगा 0, तो y = 3 आ जाएगा। इसी तरीके से x = मैंने जब 1 पुट किया तो यहाँ पे क्या है 3 - 2, x का वैल्यू 1, तो 2 × 1 2, तो 3 - 2 1, तो x भी 1 y भी 1। तो ये हमारे पास x के और y के कुछ वैल्यू आ गए। x = -1 में y का वैल्यू 5, x = 0 में y का वैल्यू 3 एंड x = 1 में y का वैल्यू 1। अब इसे चलिए मैं पुट करता हूँ ग्राफ पे। x = -1 एंड y = 5, तो ये पॉइंट रहा हमारा x = -1 एंड y = 5।
उसी तरीके से x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 3 ये पॉइंट रहा हमारा। अगेन x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 तो ये पॉइंट रहा हमारा। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। आप बाकी के ये जो 3 क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो आप इसी तरीके से x और y के 2, 3, 4 कितना भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मिनिमम 2 तो ज़रूर निकालिएगा, और वैसे आप 3-4 वैल्यू निकाल के भी ग्राफ बना के दिखा सकते हैं। तो ये x का वैल्यू आपने कुछ लिया, उसके रेफरेंस में y का कितना वैल्यू आया, x का वैल्यू ऐसे करके 2-3 वैल्यू निकाल लीजिएगा। जैसे मैंने 1 लिया तो यहाँ पे 3 आएगा, 2 लूँगा तो 2 आएगा, 3 लूँगा तो 1 आएगा। इस तरीके से आप कुछ भी वैल्यू पुट करके 3-4 वैल्यू पुट करके मतलब x और y का जो सॉल्यूशन होगा इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालिएगा 3-4 एंड उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिएगा एंड फिर उसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उस सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिएगा। तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, उसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, सारे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारा, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14 हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ये जो मतलब हमें इक्वेशन बनाना है, ये जो हमें पॉइंट दिया गया है इस पॉइंट का इक्वेशन बनाना है। मतलब आपको x का वैल्यू दिया गया है और y का वैल्यू दिया गया है, आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है जिसमें x एब्सिसा का वैल्यू दिया गया, ऑर्डिनेट का वैल्यू दिया गया एंड आपसे पूछा गया जा रहा है कि आप इक्वेशन बनाओ। इतने देर से हमें क्या किया जा रहा था कि हमें इक्वेशन दे दिया जा रहा था, हमसे x और y का वैल्यू पूछा जाता था या x या मतलब हमें इक्वेशन देके सॉल्यूशन पूछा जाता था। अब हमें यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया, उससे इक्वेशन बनाना है। तो देखिए इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम, तो ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। सबसे पहला इक्वेशन बनाने का, तो इक्वेशन हमें x का वैल्यू क्या दिया है 2, y का वैल्यू 14। तो अगर हम x प्लस y करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। 2 प्लस 14 इक्वल्स टू 16। तो इस तरीके से इक्वेशन बनाना है जिसमें ये जो वैल्यू है अगर हम पुट करेंगे तो ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखिए 2 प्लस 14 सेटिस्फाई हुआ 16। इसी तरीके से नेक्स्ट मैंने क्या किया, y माइनस एक्स कर दिया। y माइनस एक्स मतलब 14 y का वैल्यू था एंड 2 x का वैल्यू था। 14 माइनस 2 कितना हो जाएगा 12। तो इस तरीके से 2 इक्वेशन बना दिया। ऐसे मैं तो 3 इक्वेशन बना के दिखाऊँ, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि आपको 2-3 इक्वेशन बनाना है, एक इक्वेशन भी आप बना के दिखा सकते हैं, बट मैं आपको 3 इक्वेशन बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से इक्वेशन बनता है। चाहूँ तो और भी इक्वेशन बना सकता था मैं 4, 5, 6, 7, क्योंकि इसका इनफाइनाइट इक्वेशन भी बनता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखें, जैसे हमारा कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जब सॉल्यूशन पूछा जाता है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। उसी तरीके से अगर सॉल्यूशन दिया गया है तो उस सॉल्यूशन का अगर हमें इक्वेशन बनाना रहा तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इक्वेशन भी बनेगा। इसलिए मैं यहाँ पे 2-3 इक्वेशन बना करके दिखाया हूँ। आप यहाँ पे एक भी इक्वेशन बना सकते थे, 2 बना सकते थे, जितना मन। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आपको इतना ही इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। आप देखिए 2x मतलब 2 × 2 4 हो जाएगा एंड 3y तो 14 3 जा 42 होता है। तो 42 + 4 48। तो इस इक्वेशन को भी मैंने बनाया। इस तरीके से आप और भी इक्वेशन बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं 3x कर दूँ तो 3x एंड प्लस y कर दूँ तो 3x + y कितना हो जाएगा 14 + 6 मतलब 20। 3x + y = 20। तो इस तरीके से और भी इक्वेशन, बहुत सारे इक्वेशन बन सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा गया है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है सेकेंड पार्ट में कि हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो अगर इस पॉइंट से हम एक लाइन पास कराते हैं, ठीक है, जैसे ये एक लाइन पास हुआ, ये इक्वेशन बना तो ये एक लाइन इस पॉइंट से पास हुआ, ये इक्वेशन बना उसी पॉइंट मतलब और एक लाइन पास हुआ, तो वही पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट से कितना सारा लाइन पास कर सकता है। तो ये चीज़ याद रखिए कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हैं एक पॉइंट से, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बिकॉज वी नो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। जैसे ये एक पॉइंट है, ठीक है, तो इसमें देखिए इस पॉइंट से कितना सारा लाइन पास कर रहा है, बहुत सारा लाइन पास कर रहा है। अभी भी और भी हम पास करवा सकते हैं, और भी पास करवा सकते हैं। इस तरीके से हम और भी पास करवा सकते हैं, जितना मन उतना पास करवा सकते हैं। तो इसलिए एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन पास कर सकता है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन भी आप लोगों को आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें एक इक्वेशन दिया गया है लीनियर
इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक इक्वेशन दिया गया है 3y = ax + 7 एंड इसमें x एंड y इन दोनों का वैल्यू भी दे दिया गया है एंड आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो a कांस्टेंट टर्म है इसका क्या वैल्यू होता है, इसका वैल्यू क्या फाइंड करना है। तो सिंपल है, इसमें x और y का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे उसके बाद a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए किस तरीके से ये हमें गिवन है कि 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस। तो देयरफॉर अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, जहां जहां जो जो दिया हुआ था वैल्यू वो पुट कर दे रहे हैं। 3y का वैल्यू कितना था 4, तो 4 पुट कर दिए इक्वल्स टू a, x का वैल्यू था 3 पुट कर दिए प्लस 7। अब देखिए 4 3 या 12 हो गया इक्वल्स टू 3 × a, 3a + 7। इस तरीके से 7 को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गया तो 3a = 12 - 7 हो गया एंड 12 - 7 कितना होता है 5 एंड a = 3 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो गया तो 5/3। इस तरीके से a का भी वैल्यू हम फाइंड कर लिए। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, फिर हमारी ईमेल आईडी पे ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी info.uraneducation@gmail.com। आइए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए 4th क्वेश्चन जो है ये हमारा आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी is as follows। क्या, for the first kilometer the fare is ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer, taking the distance covered as x kilometer and total fare as y as ₹y, write a linear equation for this information and draw its graph। अब देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है कि एक टैक्सी का फेयर, मतलब टैक्सी से जैसे हम सिटी में कहीं जा रहे हैं, ठीक है, कुछ डिस्टेंस कवर किया तो वही बताया जा रहा है कि एक टैक्सी एक सिटी में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर आप टैक्सी पे बैठे एंड वो टैक्सी स्टार्ट हुआ तो पहला किलोमीटर का कितना रुपया लगेगा, 8 रुपये लगेंगे, ठीक है। एंड फर्स्ट किलोमीटर के बाद आप कितना भी डिस्टेंस चल जाए, चाहे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, ठीक है, तो उसके बाद 1 किलोमीटर के बाद आपका टोटल जो आप डिस्टेंस कवर किए उसके लिए आपको 5 रुपये पर किलोमीटर देने होंगे। एंड क्वेश्चन में दिया है कि टोटल डिस्टेंस आप x किलोमीटर कवर कर रहे हैं एंड फेयर जो है y रुपीज़ लग रहा है। तो इसके लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखना है एंड उसका ग्राफ भी बनाना है। मतलब बेसिकली ये बोला जा रहा है कि अगर आप सिटी में टैक्सी से कहीं पे भी जा रहे हैं, मान लीजिए आप एक सिटी में आप टैक्सी में बैठे एंड आप उस टैक्सी से 10 किलोमीटर कवर डिस्टेंस जो है वो कवर किए, तो उसमें आपको क्या करना है कि पहले किलोमीटर का 8 रुपीज़ देना है और नेक्स्ट जो 9 किलोमीटर, टोटल तो आपने 10 किलोमीटर कवर किया था, तो नेक्स्ट जो 9 किलोमीटर है उसके लिए 5 × 9 करके देना है। मतलब आपका जो टोटल फेयर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 × 9 45 एंड +8 इस तरीके से हो जाएगा। तो 45 + 8 53 रुपीज़ आपका टोटल फेयर हो जाएगा अगर आप 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं तो इसके हिसाब से। तो हमें अब क्या करना है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दिया गया x किलोमीटर एंड फेयर दिया है y रुपीज़, तो हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो किस तरीके से बनाना है आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ था, हाँ और भी एक क्वेश्चन इसमें क्या था कि ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, देखिए ड्रॉ इट्स ग्राफ भी है। तो फर्स्ट पार्ट में हम इक्वेशन बनाएंगे, सेकेंड पार्ट में हम ग्राफ करेंगे, ठीक है। तो हमारा टोटल डिस्टेंस जो गिवन में क्या दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है x किलोमीटर। अगर हम फर्स्ट मतलब पहले किलोमीटर चलते हैं उस टैक्सी से तो हमें 8 रुपये देने होंगे। आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा उसके लिए क्या होगा, 5 रुपये पर किलोमीटर हमें देने होंगे, ठीक है। टोटल फेयर रुपीज़ कितना हो गया y। अब देखिए टोटल डिस्टेंस हमारे यहाँ पे मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x किलोमीटर। तो अगर हम 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये दे रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस जब हम x किलोमीटर कवर किए हैं जिसमें 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये दे रहे हैं तो बाकी हमारे पास कितना डिस्टेंस बच गया है। ऑब्वियसली हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे जैसे 10 किलोमीटर हम कवर किए हैं, ठीक है, 10 में से 1 किलोमीटर के लिए जब हम 8 रुपये दे रहे थे तो बाकी के लिए 9 किलोमीटर था। 9 कैसे आया मेरे पास, 10 और 1 किलोमीटर माइनस कर दिया हम 1, तो 10 - 1 9 किलोमीटर, जिसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया था, 45 + 8 किया था। उसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये, टोटल तो x था तो x - 1 कर देते हैं, ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस x - 1 के लिए मुझे कितना रुपये देना है, 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देना है। जो ये टोटल डिस्टेंस है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा फेयर निकल जाएगा।
तो अब देखिए इस इक्वेशन क्या बनता है, ये देखिए हमेशा क्या होता है, जैसे ये फेयर है तो फेयर इक्वल्स टू फेयर होना चाहिए, ठीक है। अगर अमाउंट रहता है तो अमाउंट इक्वल टू अमाउंट होता है। तो उसी तरीके से अगर कुछ भी चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो वही राइट हैंड साइड में होना चाहिए हमारा, तभी तो हम उसको इक्वल कर पाएंगे। अगर यहाँ पे आपको बोला जाए कि मतलब रुपीस को किलोमीटर से इक्वल करना, तो ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ठीक है। डिस्टेंस को आप डिस्टेंस से इक्वल कर सकते हैं, वॉल्यूम को वॉल्यूम से इक्वल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जो भी रहेगा जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे यहाँ पे फेयर है तो हमें राइट हैंड साइड में भी फेयर करना पड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम डिस्टेंस लेके काम करते तो राइट हैंड साइड में भी मुझे डिस्टेंस लेके काम करना पड़ता। तो बट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फेयर इक्वल्स टू फेयर करेंगे। तो हमारा फेयर कितना था, वाई रुपीज़। अब वाई रुपीज़ इक्वल्स टू जो भी हमारे यहाँ से जो भी मैं फेयर का एक्सप्रेशन बनाऊंगा ये इसके y के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट 8 रुपीज़ था 1 किलोमीटर के लिए, बाकी हमारे डिस्टेंस के लिए कितना है 5 मल्टीप्लाई x माइनस 1। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट के लिए, एंड दूसरा जो हमारा हो गया 8 प्लस ये हमारा बाकी जो डिस्टेंस बचा उसके लिए ये फेयर हो गया 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो हमारा ये क्या हो गया y इक्वल्स टू 8 प्लस 5x माइनस 5 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 5x हो गया, 5 1 जा 5 हो गया, तो 5x माइनस 5 हो गया। y इक्वल्स टू 8 प्लस 5x माइनस 5। अब हमारे यहाँ से क्या होगा y इक्वल्स टू 3 प्लस 5x। तो इसको अगर हम ax प्लस by, जो हमारा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, तो वो हमारा क्या होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ax क्या है 5x, उसके बाद by कितना है, ये है हमारा माइनस 1y, एंड c कितना है प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे इक्वेशन पूछा था फर्स्ट पार्ट का आंसर, तो ये हम इक्वेशन बना दिए। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, ग्राफ में ड्रॉ करना है, तो वो भी हम कर देंगे। अगर यहाँ पे आपसे क्या, अगर इस क्वेश्चन में आपसे मैं भी अगर ग्राफ ना पूछ के ए बी सी का वैल्यू पूछता तो आपको यहाँ पे a का वैल्यू 5 लिखना रहता, b का वैल्यू -1 लिखना रहता और c का वैल्यू 3 लिखना रहता। तो जैसा क्वेश्चन पूछता वैसा आपको आंसर लिखना रहता, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को 2 बार 3 बार आप सुनेंगे तो आपको इजीली ये चीज़ समझ में आ जाए कि मैं क्या एक्सप्लेन किया हूँ। आइए सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारा क्या था, ग्राफ ड्रॉ करना था। ये देखिए ये इक्वेशन तो मैंने निकाल दिया, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 5x माइनस वाई एंड प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ग्राफ बनाने के लिए जैसे मैं करता हूँ y को लेफ्ट हैंड साइड में और x को राइट हैंड साइड में, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको भी राइट हैंड साइड में मैं सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे -y था, y को ही मैंने राइट हैंड साइड में कर दिया एंड लिख दिया मैंने इस तरीके से, क्योंकि 5x प्लस 3 इक्वल्स टू y लिखो या फिर y इक्वल्स टू 5x प्लस 3 लिखो, बात सेम है। तो मैंने ये कर दिया। अब देखिए मैंने x का वैल्यू -1 लिया, तो -1 लेने से यहाँ पे क्या वैल्यू आता है 5 इंटू -1 प्लस 3 मतलब -5 प्लस 3। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, एंड साइन किसका बड़ा है 5 का, तो 5 माइनस 3 हो गया 2 एंड साइन बड़ा था 5 का, तो -2 y इक्वल्स टू -2 आ गया। फिर मैं x इक्वल्स टू जब 0 लेता हूँ तो मेरा कितना आता है 5 इंटू एक्स मतलब 5 इंटू 0 प्लस 3, तो ये टर्म 0 हो गया, y इक्वल्स टू 3 आ गया। उसी तरीके से x इक्वल्स टू जब मैं 1 ले रहा हूँ तो यहाँ पे कितना रहा 5 इंटू 1 प्लस 3, तो 5 1 जब 5 एंड 3, तो 5 प्लस 3 8, y इक्वल्स टू 8 आ जा रहा है। मतलब जब मैं x का वैल्यू -1 ले रहा हूँ तो y का वैल्यू -2 आ रहा है, जब मैं x का वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो y का वैल्यू 3 आ रहा है, एंड जब मैं x का वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो y का वैल्यू 8 आ रहा है। अब आइए मैं इसको ग्राफ पे पुट करता हूँ। तो ये देखिए ये मेरा -1 था एंड ये मेरा -2, तो ये पॉइंट हो गया -1 -2 वाला। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में -1 -2 नहीं लिखा हूँ, ये आप लोग लिख लीजिएगा जब भी आप सम्स कीजिएगा। यहाँ पे भी शायद मैंने नहीं लिखा था लास्ट सम्स में भी। हाँ इस पॉइंट में भी मैंने नहीं लिखा है कि ये कौन कौन सा पॉइंट है, -1 5 एंड 0 3 एंड 1 1। तो ये ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिख दिया कीजिएगा जो भी कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट के, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने नहीं लिखा है, आप इस पॉइंट के जितने भी ये 3 पॉइंट हैं इन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप ज़रूर लिखिएगा इसके साइड में,
ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, बट इसका कोऑर्डिनेट अब ज़रूर लिखिएगा। तो ये पॉइंट हो गया मेरा -1,2, ये पॉइंट हो गया मेरा 0,3 एंड ये पॉइंट हो गया 1,8। तो इस तरीके से इस सॉल्यूशन मतलब इस इक्वेशन का भी ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, तो इसका इक्वेशन बनाया। हमें गिवन था क्वेश्चन में कुछ चीज़ें, उसमें से हमें बताया मतलब बोला गया था कि उसका इक्वेशन बनाना फिर उसका ग्राफ बनाना है। तो हमने सबसे पहले जो भी चीज़ हमें गिवन था उसका हमने इक्वेशन बनाया। उस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में दिखाया कि ax + by + c। उसके बाद उस इक्वेशन से हम x और y का सॉल्यूशन निकाल के 3 सॉल्यूशन निकाले और उसको ग्राफ में प्लॉट करके दिखाए कि हाँ इस तरीके से उसका ग्राफ बनता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 1 भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को किसी भी तरीके का डाउट होता है या कोई क्वेरी है तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर हमारे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं info.uraneducation@gmail.com पर। हम आपके डाउट्स को जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और जो भी जैसे अतनु रॉय जी, आपसे मैं अभी फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे सैटरडे संडे का क्लास जो है उसको फॉलो कीजिए। उसमें एप्टीट्यूड का क्लास कराया जा रहा है, अभी स्टार्टिंग है, इसलिए उसमें जो भी स्क्वायर मतलब नंबर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब चीज़ बताया जा रहा है। आस्ते आस्ते आप उस वीकेंड के क्लास से अगर जुड़े रहिएगा तो आस्ते आस्ते सब कुछ स्टार्ट होगा। प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और भी रेशियो, प्रोपोर्शन, जितने भी सारे होते हैं सब मतलब हम चैप्टर्स होते हैं तो वो सारी चीज़ भी स्टार्ट होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अनन्या जी आपसे भी रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे साथ बने रहिए। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम जितना हो सके उतना तैयारी करवाएंगे। तो दोस्तों इस चैनल को आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मतलब काफ़ी से काफ़ी लोग इस ऑनलाइन फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू दोस्तों।